औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि औरतों में जो बेऔलादी है वो क्यों पाई जाती है और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं या औरतों का बांझपन कहते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और उनको एक एक करके यहाँ डिस्कस करना शायद एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मैं चंद एक चीज़ें आपको बताता हूँ। एक चीज़ तो यह है कि ख़वातीन में अक्सर रहम का टल जाना, ये भी एक अलामत होती है। और पीसीओस जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये भी एक अलामत होती है कि सिस्ट होती हैं ओवरी के अंदर, जिसकी वजह से ये बनता है यूट्रस में, या जो है ना उसमें जो होती है ओवरी में अगर फेब्रॉइड हो तो उसकी वजह से भी जो है वो बेऔलादी का ये बायस बनती है ये चीज़। औरतों में अठराह भी होता है, जिसको आमतौर पर दीगर जो हमारे मेडिकल साइंस है वो कहती है जी अठराह नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन जिसको हम अठराह कहते हैं उसका कोई और नाम और रख लेते होंगे। लेकिन बहरहाल अठराह भी एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी वजह से ख़वातीन में जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा यूट्रस में कुछ ऐसे मादे होते हैं जिनकी तजाबियत बढ़ जाए तो उसकी वजह से उसमें जो स्पर्म्स हैं मर्द के वो किल हो जाते हैं, उसकी वजह से भी बेऔलादी हो जाती है। मोटापा भी बेऔलादी का बायस बनता है और बाज़ दफ़ा हार्मोन्स की प्रॉब्लम भी बेऔलादी का बायस बनती है। इसके अलावा ये है कि जितने भी जो मेंसेस की रूटीन के मामलात हैं उनमें कोई डिस्टरबेंस हो जाती है, वो को डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो बेऔलादी का वो बायस बनती है ये चीज़। इसके साथ साथ ये भी है कि बाज़ दफ़ा थायराइड का प्रॉब्लम जो है, हाइपोथायराइडिज़म या हाइपरथायराइडिज़म, ये भी बेऔलादी का बायस बनता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है, ये भी बाज़ औक़ात जो है वो बेऔलादी का बायस बनता है। बाज़ औक़ात कुछ ऑटोइम्यून डिज़ीज़ हैं जो बेऔलादी का बायस बनती हैं, तो उनमें बहुत सारी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ हैं, जैसे ल्यूपस है और आर्थराइटिस है। इस तरह की दीगर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जो बेऔलादी का बायस बनती हैं। इसके अलावा जो फ़्लोपियन ट्यूब्स हैं उनका बंद होना या उनके अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट होना, कोई क्लॉट होना, तो वो भी बेऔलादी का बायस बन सकती हैं। रहम का सिकुड़ जाना, ये भी बेऔलादी का बायस बन सकता है। तो इसके लिए बेऔलादी का जितने भी सिम्पटम्स मैंने आपको बताए हैं या जो भी काज बताए हैं, इनकी होम्योपैथी में बेहतरीन दवाई मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्पटम्स हैं जिनकी होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद है, जैसे हेलोनियाज है, वो बहुत अच्छा होम्योपैथी में टॉनिक है ख़वातीन का और बेऔलादी का बेहतरीन इलाज है। एल्ट्रस फेरिनोसा है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से अशोका है, ये औरतों में बांझपन की बहुत अच्छी टॉप की मेडिसिन है। इसके अलावा अफोरिनम है, अगर जो रहम का साइज़ छोटा है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। फोलिक्यूलिनम है, अगर एग का साइज़ छोटा है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा कलकेरिया फ्लोर है, अगर फ्लोपियन ट्यूब्स बंद हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। यूटीआई के लिए कैंथरस की मेडिसिन है, वो बहुत अच्छा काम करती है। यानी अगर हम देखें तो औरतों में बेऔलादी की बेशुमार अद्वियात हैं और इंतहाई मुफीद अद्वियात हैं। अगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वो दी जाएँ तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके ज़रिए से हम बेऔलादी का इलाज ना कर सकें। शर्त ये है कि हम डिटेल से सिम्टम्स लें और उनके मुताबिक हम मेडिसिन दें और मरीज़ जो है हमारी हदायत के मुताबिक रेगुलर मेडिसिन को ले, अल्लाह के फ़ज़ल से
इंशाल्लाह बेऔलादी का मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।